दिल्ली में आतिशी पारी की शुरुआत हो चुकी है। आतिशी दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं और इस मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। आतिशी पारी की शुरुआत हो रही है, कैसे देखते हैं आप? मैं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना को बधाई देता हूं कि वो नया दायित्व ग्रहण करने जा रही हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो सरकार का जो भ्रष्टाचारी चेहरा है, वो चेहरा जरूर बदला है लेकिन चरित्र नहीं बदला है। वही लोग हैं पुराने, वही पुरानी शराब को नई बोतल में डाल के परोसा जा रहा है। लेकिन नया दायित्व ले रही हैं तो उनसे अपेक्षाएं हैं लोगों को, क्योंकि समय कम है काम करने का। सिर्फ चुनावी घोषणाएं इन्होंने करनी है, झूठे वादे करने हैं। लेकिन फिर भी अपेक्षाओं के साथ मैं आपके माध्यम से आतिशी मारलेना को एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप दायित्व लेके मुख्यमंत्री बन गई हैं, तो अब आप पहली घोषणा जो करें वो दिल्ली के हित में करें। आप घोषणा करें कि वो भ्रष्टाचारी शीश महल जो दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई को लूट के बनाया गया, मैं उसके दरवाजे खोलती हूँ, वो दिल्ली की जनता आए और देखे कि आपके पैसे को हमने कैसे लगाया है। दिखाएं वो शानदार स्विमिंग पूल, वो 8 करोड़ का इटालियन मार्बल, वो 2-2 करोड़ के बेड जिसपे वो भ्रष्टाचारी केजरीवाल सोते थे, वो 8-8 लाख के पर्दे, वो 15-15 बाथरूम जिसमें 4-4 लाख के कमोड लगे हैं, वो सब दिखाएं दिल्ली की जनता को, तो लगेगा कि हाँ कुछ परिवर्तन हुआ है। वरना तो ये वही भ्रष्टाचारी सरकार है जिसने दिल्ली की जनता को लूटा है। क्या बदलेगा? चूंकि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, जेल से आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने बातें की, सीएम पद से इस्तीफा दिया, कुछ नहीं बदलेगा, उससे ज्यादा और वर्स्ट होगा। क्योंकि अब ये पूरा का पूरा मंत्रिमंडल सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल उसको ऑपरेट करेंगे। ये तो सब पपेट्स हैं। अभी देखिए, शपथ ग्रहण समारोह से पहले सब के सब अरविंद केजरीवाल से आशीर्वाद लेने पहुंचे। इसका मतलब कांग्रेस का जो कल्चर था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे या कोई रहे, चलाएंगी सोनिया गांधी, तो अब दिल्ली की सोनिया गांधी अरविंद केजरीवाल हैं जो दिल्ली की सरकार चलाएंगे। एक सवाल और है, अरविंद केजरीवाल इतने लंबे समय से आम आदमी पार्टी के संयोजक रहे, सीएम रहे। अरविंद केजरीवाल का जाना और आतिशी का आना दिल्ली की सियासत में क्या फर्क देख रहे हैं आप? दिल्ली की सियासत में फर्क आएगा जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार की रवानगी होगी। अभी तो हमने हल्का सा झटका दिल्ली की जनता ने दिया है, इनकी चोरियां पकड़ी, इनका भ्रष्टाचार पकड़ा है। अभी तो सजा होनी बाकी है दोस्त, देखो आगे आगे क्या होता है। एक आखिरी सवाल, महिला सीएम बनी है आतिशी, तो तीसरी महिला सीएम है दिल्ली की, तो ये जब अब सरकार की अगुवाई करेंगी तो इस कुछ महीनों बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, आपको क्या लगता है? बीजेपी एक महिला मुख्यमंत्री के नाते मैंने उनका स्वागत किया है, महिलाओं को हम सम्मान करते हैं। लेकिन अगर भ्रष्टाचार, चोरी और सीनाजोरी चलेगी जो इस सरकार का चरित्र है, तो फिर महिला और पुरुष का फर्क दिल्ली की जनता नहीं देखती है। और मैंने कहा कि इनके पास समय कम है, इनको तो सिर्फ चुनावी घोषणाएं करनी है। बस एक आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल कल से फिर जनता अदालत लगाने की बात कह रहे हैं। जैसे उन्होंने इस्तीफे के बाद कहा कि वो जनता के बीच जाएंगे, अग्नि परीक्षा से गुजरेंगे। अब आगे आप क्या देखते हैं कि क्या भूमिका रहेगी और उसका क्या असर होगा? अग्नि परीक्षा का अर्थ होता है सत्य का सामना करना। तो मैं अरविंद केजरीवाल से कहूंगा कि वो अग्नि परीक्षा मतलब सत्य का सामना करें। कल जनता के दरबार में जाके बोले कि मैं क्यों हटाया गया हूं या मैंने क्यों कुर्सी छोड़ी है, उसका कारण बताएं। कि कैसे जब कोविड में लोग मर रहे थे तो मैं अपने आलीशान शीश महल में बैठ के शराब की नई नीति बना रहा था। जब लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे तो मैं 2% से 12% कमीशन शराब के ठेकेदारों की बढ़ा रहा था। मैं उस समय शराब की दुकानें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, स्कूल के पास खोलने का प्लान बना रहा था कि कैसे करोड़ों रुपए का घोटाला कर सकूं। और जैसे ही जांच एजेंसी उसकी जांच के लिए कूदी तो फिर मैंने वो शराब नीति वापस ले ली। तो ये सब बातें अरविंद केजरीवाल को पब्लिक डोमेन में जाके स्वीकार करके बतानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट ने अप्रैल में अपने ऑर्डर में ये माना है कि इस पूरे घोटाले के सूत्रधार अरविंद केजरीवाल हैं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने वर्डिक्ट में इनके अरेस्ट को लीगल बताया है। तो ये तो तय है कि लालू यादव, मधु कोड़ा, शहाबुद्दीन और जितने भी अपराधी जमानत पे छूटे हैं उन सबको बाद में सजा मिली है। तो अरविंद केजरीवाल अपवाद नहीं हो सकते, सजा इनको भी मिलेगी। बहुत धन्यवाद। ये थे वीरेंद्र सचदेवा और उनका साफ तौर से कहना, आतिशी महिला मुख्यमंत्री बनी है इसलिए उन्हें बधाई। लेकिन जहां तक सरकार का चेहरा बदलने से दिल्ली के सियासत या दिल्ली के लोगों पर असर है, तो कुछ नहीं बदलने जा रहा है, क्योंकि सिर्फ सरकार का चेहरा बदला है, चरित्र बदलने के आसार बहुत कम है। राजू यादव के साथ सुमंत कुमार, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।